थोड़े दिन पहले मैं मूलचंद हॉस्पिटल में गया था, जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गया था 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर आपको भी मूलचंद में ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे वैकेंसीज चल रही है, लेकिन वहाँ पे डीएनसी वो ज़रूरी मांगते हैं। अगर आप डीएनसी करवाना चाहते हो तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो इंटरव्यू के दौरान जो जो क्वेश्चन मुझे पूछे गए, ऑलमोस्ट सबके आंसर तो मैंने कर ही दिए थे। तो सैलरी जो है इन्होंने 1 साल की एक्सपीरियंस के साथ मुझे 21,500 के आसपास बताई थी। तो ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, छोटा ही हॉस्पिटल है, तो इसलिए सैलरी के मामले में भी ऐसे ही है। लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन थे, तो आप आराम से इंटरव्यू इनकी क्लियर कर लोगे। तो इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पूछे हैं। बाकी अगर आपको इंटरव्यू का और आपको रिटर्न क्वेश्चन पेपर और हर चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ले सकते हो। उसमें मैं आपको सारे हॉस्पिटल्स के रिटर्न क्वेश्चन पेपर और इंटरव्यू में जो जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर, प्लस आपको मॉक इंटरव्यूज़ भी दूंगा। 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज़ होगी, जिसके साथ आपकी सारी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको एक ही कोर्स के दौरान मिलेगी, तो जिसके साथ आप अपनी आराम से ही इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था कि डायबिटिक पेशेंट में 3 पीस कौन कौन सी होती है। तो ये चीज़ हमने मेडिकल सर्जिकल में पढ़ी हुई थी, 3 पीस। तो नॉर्मली आपको पता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया, ये 3 पी है जो हम इसमें काउंट करते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब है कि बहुत एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन आता है जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है। और पॉलीफेजिया का मतलब है इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भूख लगती है, मतलब ज़्यादा भूख लगेगी, कुछ ना कुछ खाता रहेगा वो। उसके बाद है पॉलीडिप्सिया, मतलब एक्सेसिव उसको प्यास लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यूरिन ज़्यादा आएगा तो प्यास तो लगेगी है ना। तो ये 3 पीस मेनली हम इसमें देखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कोई पेशेंट है जिन्होंने पॉइज़न लिया है, और पॉइज़न वाला पेशेंट अगर हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो एज ए इमरजेंसी स्टाफ आप उसकी क्या केयर करोगे, कैसे आप उसको हैंडल करोगे। तो जो भी पेशेंट होता है, चाहे रोड साइड एक्सीडेंट वाला आ गया या फिर कोई पॉइजन पीने वाला आ गया, है ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछते हैं जस्ट ये देखने के लिए कि आप कैसे पेशेंट को मैनेज करते हो, ठीक है। तो जो मुझे इन्होंने पूछा था, तो सबसे पहले आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास पेशेंट आता है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल क्या करते हो, पेशेंट के वाइटल्स देखते हो, उसकी पल्स है कि नहीं है, बीपी कितना है, वो सारी चीज़ें आप चेक करते हो, ठीक है। जैसे ही आपने वो देखा, सेकंड चीज़ आप देखते हो कॉन्शियस लेवल पेशेंट का, कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, मतलब पेशेंट को किसी ने उठा के लेके आया या पेशेंट खुद चल के आया या कैसा है ना, उसको कॉन्शियस लेवल क्या है। तो वो आप जीसीएस के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपको अटेंडेंट हिस्ट्री बताते हैं कि पेशेंट ने ऐसे पॉइजन लिया, तो आप क्या करते हो, एक राइल्स ट्यूब इंसर्ट करते हो। राइल्स ट्यूब इंसर्ट करने के बाद आपको गैस्ट्रिक लवाज करना है पेशेंट का। गैस्ट्रिक लवाज के लिए आप नॉर्मली जो नॉर्मल सलाइन हमारे पास आती है वो यूज़ कर सकते हो, है ना। नॉर्मल सलाइन के साथ आप 500 या 1000 ml देते हो। उसके बाद आप यूरो बैग के साथ उसको अंडर ग्रेविटी लगा देते हो। जितना भी पॉइजन होता है या जो भी उन्होंने पिया होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट सारा ही बाहर आ जाता है उसके थ्रू। तो अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया हो तो फिर तो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि बस 5 मिनट पहले ले आते तो मैं बचा लेता। तो लेकिन खैर ऐसे आपको इंटरव्यू के दौरान तो नहीं बोलना है ना। गैस्ट्रिक लवाश आपने कर दिया, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल आपने देख लिया। उसके बाद और कुछ मान लो वाइटली अगर वो स्टेबल नहीं है, उसका बीपी डाउन हो रहा है या उसकी हार्ट रेट कम हो रही है या वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर दो। सांस के लिए आप वेंटिलेटर पे डाल सकते हो। अगर उसका बीपी कम हो रहा है तो मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो बीपी बढ़ाने के लिए, है ना। या फिर अगर उसका कॉन्शियस लेवल जा रहा है तो वो वेंटिलेटर पे डाल सकते हो। अगर उसका हार्ट रेट कम हो रहा है तो आप पेट्रोपिन एपी वगैरह दे के सीपीआर वगैरह दे सकते हो। वो सारी चीज़ें आप मतलब वाइडली स्टेबल उसको पेशेंट को करते हो। तो बीएलएस की एक उन्होंने फुल फॉर्म पूछी थी, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब जो मेनली क्या स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो फुल फॉर्म का आपको पता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है। और इसमें आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो, तो सबसे पहले इसमें सीन सेफ्टी आता है। उसके बाद आप पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करते हो, पेशेंट को आप टैप करते हो यहाँ पे और उसका नाम जोर से बुलाते हो। उसके बाद आप पेशेंट की कैरोटिड पल्स चेक करते हो। कैरोटिड पल्स अगर आपको नहीं मिलती है तो आप सीपीआर स्टार्ट करते हो। सीपीआर की रेशियो आपको पता है, तो ज़्यादा डीपली उसको नहीं बताना है कि सीपीआर की ये रेशियो है, सीपीआर का इतना है। मतलब आपको जस्ट बीएल्स के स्टेप बताने के, पहले हम सीन सेफ्टी करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट को टैप टैप करके पूछेंगे या उसका नाम पूछेंगे कि वो रिप्लाई दे रहा है नहीं दे रहा है। उसके बाद हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, उसके बाद हम सीपीआर करेंगे, है ना। तो ऐसे आपको प्रोसेस वाइज बताते जाना है। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइसेस उन्होंने पूछा था कि कैसे ऑक्सीजन आप दे सकते हो पेशेंट को। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम नेजल प्रोंग के साथ स्टार्ट करते हैं ना, कि जिसके साथ हम 6 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो कोई पेशेंट है जिसकी 88, 89, 90 या 92, 3 तक रह रही है, तो आप नेजल प्रोंग के साथ स्टार्ट करते हो। अगर नहीं मेंटेन हो रही तो ऑक्सीजन मास्क के साथ स्टार्ट करते हो। उसके साथ भी नहीं मेंटेन हो रही तो आप हाई फ्लो मास्क, जिसको हम NRBM भी बोलते हैं, नॉन रीब्रीथिंग मास्क, उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर उसके साथ भी नहीं हो रही तो पेशेंट को बाईपैप लगा सकते हो। फिर भी नहीं हो रही तो पेशेंट को NIV लगा सकते हो।
नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जिसको हम बोलते हैं। अगर उसके साथ भी नहीं हो रही तो फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देते हो। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर तो भगवान ही करेगा जो भी करेगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वेंटिलेटर हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट स्केल्स के बारे में पूछा था कि कौन कौन से स्केल अभी तक आपने यूज़ करे हुए हैं। तो जो मुझे नॉर्मली दिमाग में आते हैं तो मैंने वही उनको बता दिए। तो एक तो जीसीएस जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ग्लासगो कोमा स्केल मैंने बताया था, एक मॉर्स फॉल स्केल बताया था, वॉन्ग बेकर स्केल बताया था, वीआईपी स्कोर बताया था और कैप्रिनी स्केल बताया था। वीआईपी का आपको पता है हम फिल्बाइटिस के लिए करते हैं, कैप्रिनी का डीवीटी के लिए हम करते हैं, और एक ब्रेडन स्केल बताया था। तो यही 5-6 स्केल बताने के बाद ही उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। कोई पेशेंट है जो बड़े लंबे टाइम से आपके पास है और उसको इंसुलिन चल रही है ना, तो जो इंसुलिन की वाइल है वो कितने टेम्परेचर पे और कितने दिन तक रखोगे। तो इंसुलिन की जो ओपन वाइल होती है वो आपको पता है कि हम 28 डेज़ के लिए रखते हैं, और टेम्परेचर तो वही फ्रिज वाला होता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, है ना। और एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला पेशेंट उन्होंने पूछा था कि अगर आपके पास आता है तो उसको कौन सी पोजीशन दोगे। तो ये तो बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पेपर में भी कई बार आपको आ जाता है। सेमी फॉलोअर पोजीशन ही आपको हमेशा टिक करनी है अगर आपसे पूछे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे वेंटिलेटर के मोड पूछे थे, तो वो मैंने उनको बताया कि वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, पीआरवीसी मोड, सीपैप मोड और एनआईवी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। तो यही 5 मोड मेरे फेवरेट है जो मैंने उनको बताया। तो एक लास्ट उन्होंने क्वेश्चन डॉट्स थेरेपी के बारे में पूछा था। तो ये एक अलग सा क्वेश्चन था क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत बार हॉस्पिटल्स में सुने हुए हैं। तो डॉट्स थेरेपी उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्यों यूज़ करते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो डॉट्स थेरेपी का आपको पता है कि जितने भी टीबी वाले पेशेंट होते हैं उनको हम डॉट्स थेरेपी देते हैं। इसमें इसके डॉट्स थेरेपी के अंदर कुछ मेडिसिन आती है जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम तक पेशेंट को देनी होती है, चाहे वो 6 या 9 मंथ हो, मतलब जितने भी मंथ की डॉक्टर एडवाइस करता है वो एक स्पेसिफिक मंथ तक आपको मेडिसिन देनी होती है। तो फुल फॉर्म इसकी जो है वो है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट और शॉर्ट कोर्स। एस फॉर शॉर्ट कोर्स आप बोल सकते हो, और डीओटी का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। तो ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट सा लगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझसे पूछे थे, और बाकी इनका क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास है। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऑलमोस्ट दिल्ली के अप टू 50 हॉस्पिटल है जिनके क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हो, और उसके लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। कोर्स के दौरान आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको चाहिए। आपकी फर्स्ट इंटरव्यू आराम से ही क्लियर हो जाएगी। तो कोर्स के दौरान आपको 4 मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगी जिससे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इंटरव्यू आपकी कैसे होती है और आपको कैसे रिप्लाई करना है। क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही हॉस्पिटल्स के मिल जाएंगे जिसमें भी आपको जाना है। उसके बाद इंटरव्यूज़ के दौरान जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले बता के भेजूंगा, और अप टू 95% क्वेश्चन वही आएंगे जो आप पढ़ के जाओगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ जब हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको मैं रेफरेंस भी दे के भेजूंगा जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह पे अभी मेरा जानकार स्टाफ है जिसकी मैं रेफरेंस आपको दे के भेजूंगा। तो आपकी आराम से ही इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो बाकी कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करके आप पूरी डिटेल मेरे से ले सकते हो। अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे पूरी मैं डिटेल दे दूँगा। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।